नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 1 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा करने वाले हैं मॉर्निंग अपडेट्स पे और इसमें हम चर्चा करेंगे डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ जैसे कि ग्वार, हल्दी, जीरा, धनिया और जो भी मसाले हैं उनके ऊपर। देखेंगे कि आज का क्या रुझान रह सकता है और जिस हिसाब से फंडामेंटल धीरे-धीरे चेंज होते जा रहे हैं, तो उस पे हम फ़ोकस करेंगे। उसके साथ-साथ हम बात करेंगे मॉनसून प्रोग्रेस के ऊपर, कैसी मॉनसून हो रही है, कैसी बरसात हो रही है और आगे चल के उसका क्या प्रभाव आपको सोइंग पे या बुआई पे क्या देखने के लिए मिल सकता है। लास्ट में हम आउटलुक डिस्कस करेंगे सब कमोडिटीज़ का कि कैसा आउटलुक रहेगा और प्राइस कहाँ तक जाते हुए दिख रहे हैं, क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा। तो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह ग्वार के साथ। काफ़ी सारे लोग ग्वार में फंसे हुए हैं, लेकिन कल जिस हिसाब से ग्वार के प्राइस चढ़ते हुए दिखे थे, काफ़ी दिन के बाद 2.5% तक की तेजी, 3% तक की तेजी ग्वार सीड और ग्वार गम में हमें देखने के लिए मिली थी। काफ़ी अच्छी बात है और जिस हिसाब से रेगुलर अपडेट भी मैं आप लोग को दे रहा था, लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने बनाया था परसों दिन, जब मार्केट अगर आप देखेंगे ग्वार सीड का मार्केट लगातार गिर रहा था और ग्वार गम का भी गिर रहा था। उस समय मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि जब तक 9300 ग्वार गम नहीं टूटता है, तब तक आप एक उम्मीद रखिए और हुआ भी वही। 9300 का लेवल, ये परसों दिन की बात है, ठीक है, परसों नहीं, उससे एक दिन पहले की बात है। और ग्वार गम का लेवल वास्तव में उस दिन नहीं टूटा और जो लो बना था 9337 का लो बना था और उसके बाद जो प्राइस चढ़े, आप देख ही रहे हैं 9300 से सीधे प्राइस कल जो हाई बना था, हाई के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो लगभग 9799 यानी 9800 के आसपास का हाई बनते हुए ग्वार गम में हमें देखने के लिए मिला था। ग्वार सीड की भी बात करेंगे तो जो एक्सपेक्टेशन था, जो मैं आपको बता रहा था कि 9200, 5250, 9250, 5250 के आसपास जा सकता है मार्केट, सॉरी माफ करिएगा। तो 5250 के आसपास कल मार्केट गया भी और वहीं पे जाके रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये लाइन उसी लाइन को टच करके मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो आज के लिए क्या सिनेरियो रह सकता है ग्वार का? सबसे पहले तो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, अचानक से ये तेज़ी आई क्यों? तो 2 चीज़ें हैं, फ्यूचर्स मार्केट में अगर तेज़ी आती है और चूँकि नया सीज़न स्टार्ट होने वाला है, नया सीज़न स्टार्ट और नया कॉन्ट्रैक्ट भी अगस्त, ठीक है? अगस्त का स्टार्ट हो जाएगा और अगस्त का आप सोच रहे हैं अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट अभी कैसे स्टार्ट हो जाएगा? होता क्या है कि जैसे-जैसे मंथ स्टार्ट होता है, जैसे जुलाई अभी स्टार्ट हुआ, तो जुलाई का जो वॉल्यूम है, वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट होने लगता है। तो आप देखेंगे अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से धीरे-धीरे इसका ओपन इंटरेस्ट जुलाई का कम होते जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, प्राइस भाग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट पोजीशन थे, जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे, वो लोग अपना पोजीशन कट कर रहे हैं। यानी कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में और प्राइस अच्छे अच्छे खासे भाग रहे हैं। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेश बाइंग हो रही है, फ्रेश बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग पोजीशन, ज़्यादातर बायर्स उसमें फ्रेश पोजीशन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बनाते चल रहे हैं। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल रही है। सप्लाई साइड से देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जुलाई में और जून में धीरे-धीरे सप्लाई कम होती जाएगी और हो भी रही है। जून में हमने देखा था अच्छी खासी सप्लाई ग्वार की कम होते हुए दिख रही है। एग्जैक्ट नंबर मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, रेगुलर बेसिस पे आपको टच में रहना होगा मुझे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैं हमेशा दिखाते रहता हूँ। तो आज मैं सिर्फ लेवल आपको बताने वाला हूँ। तो सप्लाई कम होती जा रही है और जुलाई में भी अगर आप देखेंगे सप्लाई साइड से आपको दिक्कतें रहने वाली हैं, क्योंकि इतना नीचे प्राइस होने के बावजूद भी, इतना नीचे प्राइस जाने के बाद जो थे किसान निकालने के मूड में नहीं थे और व्यापारी भी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा व्यापारी अनिच्छुक दिखे कि इस टाइम पे माल नहीं निकालना है। उसका असर ये हुआ कि सप्लाई मार्केट में कम होती गई और प्राइस आपको ऊपर में निकलते चले गए। अभी मेजर फोकस अगर आप देखेंगे सोइंग के साइड पे, और सोइंग के जो नंबर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे भी, अभी जो गवर्नमेंट के आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक एक लाख लगभग 50,000 हेक्टेयर के आसपास क्या ज़्यादा पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो ये नंबर्स थोड़े से मुझे लगता है कि अब एग्जैक्ट है कि क्या है, क्योंकि मेरी जो बातें हो रही हैं किसानों से, ज़्यादातर लोगों से बातें हो रही हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि सोइंग थोड़ी सी धीरे चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट के जो नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अति उत्साहित, मतलब काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं पिछले साल के कंपेयर में। मैंने दिखाया भी था लास्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। मान के चलिए कि अभी जो सोइंग के नंबर आए हैं 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास, पिछले साल 1.15 लाख हेक्टेयर। तो पिछले साल से 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की भी सोइंग इस साल दिखाई जा रही है 27 जून तक। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो
राजस्थान में। लेकिन गुजरात की बात करेंगे, चाहे अन्य स्टेट्स की बात करेंगे, तो अभी जिस हिसाब से गुजरात में बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और स्पेशली जो ग्वार की बेल्ट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसके चलते भी सोइंग थोड़ी सी प्रभावित हो रही है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कैस्टर हुआ, ग्वार हुआ, चाहे ज़्यादातर जो फसलें हैं, खरीफ फसलें जो गुजरात में लगाई जाती हैं, स्पेशली नॉर्दर्न गुजरात में, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने के लिए सोइंग में देखने के मिले। उसका भी असर हमको ग्वार के प्राइस पे देखने के लिए मिल रहा है। डिमांड साइड से बात करेंगे तो ग्वारगम के एक्सपोर्ट के डेटा अप्रैल के जो आए थे, उसमें हमने देखा था कि ग्वारगम का एक्सपोर्ट का डेटा कम हुआ था। आगे चल के देखते हैं क्या रहेगा सिनेरियो, क्योंकि आगे चल के जनरली जुलाई में एक्सपोर्ट बढ़ता है। मैं आपको सीजनैलिटी दिखाऊंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो आगे चल के एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है। लेकिन जिस हिसाब से क्रूड लगातार गिर रहा है, अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे, ये एक बड़ी गिरावट के बाद 2-3 दिन थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद फिर अभी रेड निशान पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो ग्वार के अपने खुद के फंडामेंटल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है सप्लाई साइड से। बस जो कंसर्न्स हैं आपको सोइंग के साइड से है कि सोइंग बढ़ती जा रही है। आज के लिए जो सिनेरियो मेरे हिसाब से है कि अगर 5250 नहीं ब्रेक करता है मार्केट, तो हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करे फिर से, और फिर से खरीदारी आपको देखने के लिए मिले। तो नीचे में जो सपोर्ट बन के आ रहा है, लगभग 5100 के आसपास आ रहा है, और ऊपर में रेजिस्टेंस अगर 5250 के ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो यकीन मान के चलिए कि 5400 तक का पोटेंशियल यहाँ पे मार्केट अभी आपको आते हुए दिख सकता है। ओवरऑल अगर आप पूछेंगे, अगर आज की बात छोड़ दें, अगले 5-7 दिनों की बात करें, चाहे 10 दिनों की बात करें, ठीक है, मैं काफ़ी दिन से आपको बोल रहा हूँ, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, उनको मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि जुलाई में ग्वार का मार्केट बढ़ेगा। आप याद करिए, मैंने कई बार आपको बोला है कि जुलाई में ग्वार का मार्केट बढ़ेगा, और संभावना भी वैसे ही बन रही है। अगर 5250 निकलता है, और ये एक तरह से हार्मोनिक पैटर्न जो बना हुआ है, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, टारगेट, पहला टारगेट ये रहता है, यहाँ से बाइंग जनरली बनती है शार्प पैटर्न में 4960 के आसपास। यहाँ पे बाइंग बाइंग बनी थी, और पहला टारगेट आपका यहाँ पे बनते हुए दिख रहा था 5250 के आसपास, वो मिल भी गया। अगर ये निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे कहीं पे रहना चाहिए, और ये आ रहा है 5540। तो लंबे अवधि के लिए अगर आप देख रहे हैं जुलाई में, तो 5540 5550 तक की भी संभावना क्वार्टसीट में बनते हुए दिख रही है। लेकिन उसके लिए आपको ये 5400 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए आप 5400 ध्यान में रखें, यहाँ से मार्केट निकलता है तो 5400 के बाद हो सकता है मार्केट नीचे आए, उसके बाद जाए। लेकिन अभी के लिए 5550 नहीं रखिए दिमाग में, 5400 का लेवल आपको दिमाग में रखना चाहिए। नीचे में सपोर्ट 5100, और उसके नीचे अगर जाता है तो फिर ये वाला 5000 के आसपास सपोर्ट मान के चलिए। ग्वारगम की अगर आप बात करेंगे, तो ग्वारगम में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, लगभग 5450, 9450, 9450, और उसके नीचे जो 90 का 9300 का लेवल है, वो अभी भी सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में अभी आपको आज के सेशन में मार्केट आपको 10,000 तक जा सकता है। 10,000 अगर निकलता है तो फिर धीरे धीरे ये जो लेवल है, यहाँ पे कहीं पे 10,200, और फिर उसके बाद 10,500, 10 से लेकर 10,700 तक का पोटेंशियल रहेगा। मैंने आपको बताया था कि डब्लू पैटर्न जैसा बनते हुए दिख रहा है, डबल बॉटम बनते हुए दिख रहा है, और वो अभी भी इंटैक्ट है, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। क्योंकि चीज़ें आदमी जो भी बताता है, कुछ ना कुछ सोच के ही बताता है, और इस हिसाब से भी देखिए, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ से ये जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं, लेकिन अब ये जा रहा है, और धीरे धीरे ये आपको यहाँ तक जाते हुए दिखेगा, और ये लेवल आ रहा है 10,700, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है। ओवरऑल मेरे हिसाब से जो सिनेरियो बन रहा है, ग्वारगम ग्वारसीट में अभी तेजी बरकरार रह सकती है। थोड़ी बहुत जो गिरावट रहती है, लेवल्स मैंने आपको बताया, वहां से फिर से एंट्री की जा सकती है। ग्वारगम में 9400 से लेकर 9500 के आसपास री एंट्री की जा सकती है, और ग्वारसीट में अगर आप देखेंगे तो 5200 के आसपास, चाहे उसके नीचे अगर जाता है 5170 के आसपास से री एंट्री की जा सकती है बाई साइड में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा हल्दी पे। और हल्दी में जिस हिसाब से मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट, और टोटली फोकस आपको सोइंग के को लेके है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं सोइंग की, लेकिन मैं देख रहा था अभी 25 तारीख तक का जो वीकली डेटा आया था, 25 से 26 जून तक का, उसमें देख रहा था मैं, आपका मराठवाड़ा और हिंगोली साइड में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस थी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके चलते कंसर्न्स आ रहे थे, सोइंग थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिख रही थी आपको। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मानसून धीरे धीरे एक्टिव होते जा रहा है, और अच्छी खासी बारिश होनी शुरू हो गई है। कई जगह पे जल जमाव की भी समस्याएं आ रही है।
जैसा कि बहुत सारे मित्र बता भी रहे थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे हल्दी में अभी टोटल फोकस सोइंग के ऊपर रहेगा, और सोइंग के हिसाब से मुझे लगता है कि दिक्कतें अभी मार्केट में चल रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए आप, ठीक है। मराठवाड़ा मराठवाड़ा रीजन में 83%, ठीक है। विदर्भा रीजन में भी 23% तक ड्राइनेस। मध्य महाराष्ट्र में थोड़ी अच्छी खासी बारिश हो रही है। अगर आप इसके हिसाब से जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसके हिसाब से अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप जाएंगे और ये देखेंगे, आपका हिंगोली हुआ, नांदेड़ हुआ, परभनी हुआ, ठीक है, मराठवाड़ा, ये देखिए कितना ड्राइनेस दिखा रहा है यहाँ पे। ये 25 तारीख तक का था, और 25 तारीख तक तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस था। आपका विदर्भा हुआ, मराठवाड़ा हुआ, हिंगोली में देखिए 77, -77, -69, -73, ठीक है। ये 25 तारीख तक का है। इसके बाद नया डेटा भी आपका वीकली बेसिस पे आएगा। 25 तारीख के बाद स्थितियाँ थोड़ी सी सुधरी हैं, और पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में अच्छी खासी बारिश भी हुई है कई इलाकों में। लेकिन ये जो ड्राइनेस बनी है उसके चलते भी सोइंग आपको कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिखी है। वही हाल तेलंगाना में भी रहा है। तेलंगाना में भी देखेंगे तो आप रेड और येलो ही देख रहे हैं, कहीं पे आपको ग्रीन नहीं दिख रहा है। ये तेलंगाना, पूरा तेलंगाना अभी ड्राई है, और उसके चलते जो खरीफ सोइंग है कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिख रही है तेलंगाना में। तो सोइंग को लेके कंसर्न्स आपको हल्दी में बनते हुए दिख रहे हैं। इसके चलते मुझे लगता है कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। जहाँ पे बारिश की जरूरत है वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, और जहाँ पे बारिश की जरूरत नहीं है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी मैंने देखा था कि जो न्यूली प्लांटेड जो टर्मरिक की क्रॉप थी, कहीं कई कई जगह पे उखड़ती हुई भी दिखी थी हैवी रेनफॉल के चलते। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी इरेटिकल तरीके से बारिश हो रही है, इरेगुलर बारिश हो रही है, पैटर्न कुछ अलग टाइप का है। वो चीज़ें कहीं न कहीं हल्दी को सपोर्ट करेंगी, और जो पोटेंशियल बनते हुए दिख रहा है मेरे हिसाब से, अगर एक बार ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है हल्दी का मार्केट 14,400 के ऊपर, तो धीरे-धीरे आपको देखेंगे तो 14,800, 14,900 तक जाने की संभावना है। नीचे में जो सपोर्ट बन के आ रहा है 13,750 के आसपास, एक तरह से अभी के लिए सपोर्ट बना हुआ है। और तो और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि अगर ये सपोर्ट के आस-पास आता है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने की कुवत रहे, क्योंकि जुलाई में अगर आप देखेंगे, जुलाई में भी हल्दी के भाव जनरली प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि जुलाई में हल्दी के भाव आपको बढ़ते हुए दिखते हैं। एक्सपोर्ट का भी रिसेंट में डेटा आया था, एक्सपोर्ट के डेटा के अकॉर्डिंगली भी हमने देखा था कि अप्रैल में हल्दी का एक्सपोर्ट अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखा था। लेकिन एक चीज़ और है हल्दी में, मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कंसर्न्स बांग्लादेश के साइड से आ रहे हैं, और जो ट्रेड टेंशन बांग्लादेश से बढ़ते जा रहा है। कल इंडिया ने क्या किया, कल इंडिया ने जो जूट इंपोर्ट होता है बांग्लादेश से उस पे बैन लगा दिया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और ये कहीं न कहीं व्यापार को हर्ट करेगा। आप देख रहे होंगे हल्दी के भाव काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल हो रहे हैं, ऊपर-नीचे हो रहे हैं। तो चूँकि बांग्लादेश सबसे बड़ा बायर और लगभग 30,000 से 40,000 टन की हल्दी इंडिया से खरीदता है। तो इंडिया लगातार जिस हिसाब से दबाव बांग्लादेश पे बनाते जा रहा है, तो कहीं न कहीं इसका जवाब बांग्लादेश भी दे सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखा है। एक्सपोर्ट तो बांग्लादेश को बढ़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बांग्लादेश पे ऐसा कुछ करता है, बैन लगाता है इंडियन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे बांग्लादेश में, तो उसमें हल्दी भी पिस सकती है। बहुत सारे मसाले पिस सकते हैं। तो देखते हैं ये क्या हो सकता है। लेकिन एक ये न्यूज़ आ रहा है, और ट्रेड टेंशन बांग्लादेश के साथ इंडिया का लगातार बढ़ते जा रहा है। ये कल की ही न्यूज़ है, ऐसा मत सोचिएगा। परसों दिन की न्यूज़ है, 29 जून की। तो कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से सिनेरियो अभी बने हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा अति उत्साहित हल्दी में नहीं रहना है। मान लीजिए ऊपर निकलता भी है 5 से 6, 14,500, 14,600, जो लोग निचले स्तरों से बाई करके रखे हैं, तो एक बार बुक करिए। इसके ऊपर निकलता है तो संभावना 14,900 तक भी आ सकती है। 14,900 मान के चलिए 15,000 जब तक नहीं तोड़ता है हल्दी, तब तक ऐसे ही मार्केट बना रहेगा। जीरा की बात करेंगे तो जीरा में अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिख रही है, और जीरा में आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था, और 19,000 का जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था, लगभग वहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और जो सिनेरियो अभी निकल के आ रहा है धीरे धीरे, मुझे लगता है कि ये लेवल्स आपको 21,200 तक अभी अभी के लिए, अभी कुछ दिनों के लिए आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जिन्होंने री एंट्री नहीं की है तो उनको मौका मिलेगा। 19,600, 19,800 के बीच में री एंट्री कर सकते हैं। और ऊपर में जो संभावना है जीरा में बनती हुई दिख रही है मेरे हिसाब से, लगभग 21,200, 21,300 अभी निकट भविष्य में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं।
ओवरऑल देखेंगे जीरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हुए दिखेगा आपको, क्योंकि जो कंसर्न्स थे सप्लाई साइड से, मेजर सप्लाई तो मार्केट में अब जो पीक अराइवल टाइम था वो बीत चुका है। अब जो भी सप्लाई आएगी अच्छे स्तर पे, अच्छे भाव पे ही आएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो माल है वो स्टॉकिस्ट के हाथ में, किसानों के हाथ में ज़्यादातर माल अभी नहीं है। एक्सपोर्ट के भी नंबर्स अब धीरे-धीरे आपको सुधरने चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड लगातार निकल के आ रही है। अभी जो ग्लोबल मार्केट में देखेंगे, जो सीरिया और टर्की से जो सप्लाई आती है, वो आपको अगस्त सितंबर से आनी शुरू होगी। अभी 1-2 महीने बाकी है और इस टाइम पे एक्सपोर्ट अच्छा खासा बढ़ सकता है इंडिया से। तो ओवरऑल सिनेरियो जीरा के लिए पॉजिटिव लग रहा है, और ऊपर में जो भी गिरावट होती है वहाँ पे खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे, और ऊपर में आपको 21,200 तक के भाव आपको जाते हुए दिख सकते हैं। धनिया में भी वही सिनेरियो, धनिया में धीरे-धीरे जिस हिसाब से तेज़ी का माहौल है, मुझे लगता है कि 7300 के ऊपर मार्केट अगर एक बार बैठता है तो फिर ये 7550 तक भी जाते हुए आपको दिखेगा। ओवरऑल धनिया में मेरे ही हिसाब से जो भी गिरावट होती है 7000 के आसपास, खरीदारी के मौके आपको धनिया में बनते हुए दिख सकते हैं। मेंथा ऑयल की अगर आप बात करेंगे तो मेंथा ऑयल में पैटर्न्स अगर आप देखेंगे डेली बेसिस पे, जो डेली चार्ट है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव दिख रहा है, और इस जिस हिसाब से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, आगे चल के मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट बना हुआ है। 915 916 एक तरह से सपोर्ट है, और ऊपर में देखेंगे धीरे धीरे 960 तक की संभावना मुझे मेंथा ऑयल में बनती हुई दिख रही है। तो मेंथा ऑयल में ओवरऑल सिनेरियो तेजी का जो भी गिरावट हो रही है वहाँ पे खरीदारी के मौके आपको मेंथा ऑयल में बनते हुए दिखेंगे। कुकुट की बात करें तो कुकुट में जो गिरावट थी, हमने जो एक्सपेक्टेशन जो रखा था कि 3050 3060 के आसपास मार्केट जा सकता है, गया भी लगभग वहीं के आसपास, और अभी ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। हो सकता है मार्केट आज कुकुट का थोड़ा सा तेज रहा है और ऊपर में फिर से 3200 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिले। तो फ्रेश खरीदारी के मौके आज कुकुट में आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। कैस्टर की बात करेंगे तो कैस्टर में काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो लगातार मार्केट तेज बनते जा रहा है, और चूंकि जिस हिसाब से गुजरात में बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और फसल भी अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे सोइंग होती है कैस्टर की, वो पिछड़ती हुई दिख रही है। पिछले स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि क्रॉप काफ़ी ज़्यादा कम थी पिछले साल, उसका असर बनते हुए दिख रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काफ़ी दिन से मैं आपको बोल भी रहा हूँ, यहाँ से तो मैं बाइंग में बैठा हुआ था, लेकिन जब से मार्केट 67 6800 के आसपास है, वहां से मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा संभल के बाइंग करें, और आज भी मैं वही बोलूंगा कि इन स्तरों पे थोड़ा सा संभल के बाइंग करें, क्योंकि जो आरएसआई है काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट रीजन में जा चुका है, और यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको बनते हुए दिखेगी, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर फिसले तो लगभग 250-300 रुपये टूटे, लगभग 6600 से लेकर 6500 तक भी मार्केट आपको आते हुए दिख सकता है। तो उस हिसाब से रणनीति रखें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग इन स्तरों पे कैस्टर सीड में नहीं करनी चाहिए। अन्न मसालों में अगर आप बात करेंगे तो अन्न मसालों में छोटी इलायची का अगर आप बात करेंगे तो छोटी इलायची में जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, लगभग 2700 के आसपास मार्केट जाते हुए दिखा था। कल थोड़ी सी बहुत गिरावट देखने के लिए मिली थी, लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से इडुक्की मार्केट में मौसम काफ़ी ज़्यादा अनियमित है, और बारिश अगर आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में जून में काफ़ी कम बारिश हुई है इडुक्की में, उसका असर आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्रॉप संबंधित कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही हैं, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि क्रॉप को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, कुछ रोग, कुछ डिजीज, क्रॉप डिजीज बनते हुए दिख रहे हैं छोटी इलायची में, उसका असर आपको प्राइस में पड़ते हुए दिखेगा। सप्लाई साइड से इस टाइम पे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम रहती है जुलाई में, और उसका असर आप देखेंगे कि छोटी इलायची धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल छोटी इलायची में जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिखेंगे। बड़ी इलायची में भी वही सिनेरियो, बड़ी इलायची भी मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट तेज होते हुए दिखेगा आपको। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएंगे, और काफ़ी सारे लोग को बहुत सारे डाउट भी रहते हैं, तो जिनको कोई डाउट है, चाहे जुड़ना चाहते हैं डायरेक्टली मुझसे, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको नहीं ना उठाऊं, लेकिन आप मैसेज छोड़िए, और मुझे समय मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको कॉल बैक करूंगा। तो अगर जुड़ना चाहते हैं डेली बेसिस पे और डेली अपडेट्स चाहते हैं, तो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और सबसे बड़ी बात है कि आप कमेंट करिए, आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इस वीडियो को ऊपर लेके आइए और ज़्यादातर लोगों को पहुँचाइए, ठीक है, अपने अपने ग्रुप में भी शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।